के धोखा से उस नीच ने, के धोखा से उस नीच ने कियो सती संग भोग। प्रकट है गयो अंग में वो पापी को संयोग। पवन रेखा अपने पति के रूप को देखकर खुश हो गई। उसी समय उसने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया और अंत में वो पापी अपने भेष में आ गया। उस समय छल कपट देखकर पवन रेखा कहने लगी, अरे पापी दुष्ट, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति से जाकर क्या कहूंगा और मैं दुनिया वालों को कैसे मुख दिखाएंगे। और रो रो कर कहने लगी, तूने तो मेरा धर्म को बिगाड़ दिया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे पापी, सत्यानाश हो तेरा। और क्या बोलो, रो कर बोली, अरे तेरो हुई सत्यानाश, अधर्मी जो मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो हुई सत्यानाश, अधर्मी जो मेरो धर्म बिगाड़ो। जो मैं यति पे ले जाने लेती, जो मैं श्राप भस्म करी देती। अरे तूने कर दियो सत्यानाश, अधर्मी जवाब दिया, रे दुष्ट, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक स्त्री के पास होता ही क्या है इसके लज्जा के अलावा, लज्जा के सिवाय वो भी तूने मुझसे छीन लिया और वो राक्षस वापस चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर पवन रेखा आगे चलकर सारी सहेलियां मिल जाती हैं और अपने अपने घर पहुंच गईं। इधर कुछ समय के बाद प्रसव काल का जब समय आया, पवन रेखा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ। लेकिन जब कपूत पैदा होता है तब अशकुन नजर होने लगते हैं। बंधुओं, पैदा होते ही उस बालक के
निवेदन चाहूंगा मैं, इन बच्चों को थोड़ा शांत करें। पैदा होते ही उस बालक के आंधी तूफान आने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी आने लगी, एक महाप्रलय सी आने लगी। आज भक्तों वो लड़का पैदा होते ही अश्रु नजर आने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, आंधी तूफान आने लगी, दुनिया में महाप्रलय जैसा नजर आने लगी। और उस लड़का का नाम भी कंस रखा गया। इधर धीरे धीरे कुछ समय हुआ, उसी समय उपद्रव मचने लगा। गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाता था, किसी का सर फोड़ देता, किसी को कुआं में धकेल देता, किसी की भुजा तोड़ देता, साधु संतों की झोपड़ी में आग लगा देता था। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, परेशान हो गए। महाराज उग्रसेन से शिकायतें आने जाने लगी। एक दिन महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलाकर समझाया, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम ये नहीं जानते हो को जो रिश्ता शेर और बन का होता है, वही रिश्ता राजा और प्रजा का होता है। और ये सच भी है, जैसे गांव का सरपंच प्रधान किसी ने वोट दिए हों या न दिए हों, प्रधान चुनकर आया हो, उसके लिए सारी जनता एक समान होनी चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रधान चुनकर आए हो। वोट देने या न देने की ये तो राजनीति का खेल है। मेरे भगवत प्रेमियों, कंसराज सोचने लगा, पिताजी बहुत उपदेश दे रहे हैं, चलो पहले पिताजी को साठ पर लगाते हैं। कहने लगा, अरे पिताजी आपका दिमाग कुछ काम नहीं करता है, आपके ऊपर वृद्ध अवस्था आ चुकी है, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब आप ऐसा करो, इस राज्य सिंहासन को छोड़कर आप कहीं दूसरी जगह निवास कर लो, और इसी के बहाने से ले जाकर बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ऐसा काम करने के बाद में कंस मथुरा का राजा बना, आदेश कर दिया हमारे शासन में कोई मूर्ति पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं जा सकता। अब तो उसने इतना बड़ा अत्याचार किया, गाय गौ माता को कटवाने लगा, पुजारियों की जगह बदक दिखाई देने लगे, गौ के सिर मंदिरों में दिखाई देने लगे, गौशाला खड़े खड़े जलवाने लगा। आज तो वही दिशा थी हुई जो वन में भ्रमण करने वाले सन्यासी काली कोठरी में बंद कर दिए। आज संतों की क्या दशा हो गई बंधुओं। हाथन में कड़े, पायन में कड़े, बगलन में रस्सी पड़ी हुई, के हाथन में कड़े, पायन में कड़े, बगलन में रस्सी
रस्सी पड़ी हुई। हाथ मिकड़े पायन मिकड़े बगलन में रस्सी पड़ी। आज भक्तों हाथों में हथकड़ियां पायन में बेड़ियां, संत बेचारे तड़प रहे। हाथ मिकड़े पायन मिकड़े बगलन में रस्सी पड़ी। जेब में चने अध जला साग, जेब में चने अध जला साग, तसला की रोटी मेरे भक्तों, कंसराज ने महात्माओं को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाने के बाद 10-10 रोटियां पानी में सड़ा सड़ा करके खाने के लिए देने लगा। भक्तों आज भक्तों पृथ्वी पर इतना बड़ा अत्याचार होने लगा। सोचने लगे अब मैं क्या करूं। उसी समय पृथ्वी ने एक कपिला भेष बनाकर, पृथ्वी एक कपिला के भेष में आकर सारे देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि सूक्ष्म शक्तियों में हुआ, कि सूक्ष्म शक्तियों में हुआ ज्यों ही हाहाकार, क्षीर सिंधु पर देवता करने लगे पुकार। बोले हे दीनबंधु भगवान, दीनों के दयाला आपने अनेक रूप धारण करके पृथ्वी का भार उतारा है और अजय कुमार की भी प्रार्थना है, हे प्रभु द्वारकाधीश पहले की तरह से देश भारत में प्रकट होकर आ जाओ और अपने देश भारत के प्यारे भक्तों की लाज बचाओ। किसी कवि ने 2 शब्द रागनी के लिखे हैं, सो